तो ये कितने साल से आप लोग कर रहे हैं? दादी पीढ़ी से। दादा मतलब 100 साल से ऊपर? हाँ, ऊपर है बहन, 100 साल से ऊपर है। और हर रोज सोना मिलता है? हाँ, हर रोज थोड़ा 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 मिलता है। हाँ, कभी ज्यादा भी मिल जाता है क्या? हाँ, कभी कभी मिल जाता है। नदी के पानी में सोना है, वो मिलता है। कल भी मिला था, आज भी मिलेगा। सोनझरिया समुदाय का भरोसा कायम था। जल्द ही इसका असर दिखा। मिट्टी साफ हुई, लोगों ने खाली बर्तन को ध्यान से देखा, फिर हमारी तरफ बढ़ा दिया। तल में बालू के कण जितने कुछ दाने चिपके थे, जिनमें से सुनहरी चमक निकल रही थी। लोगों ने बताया यही सोना है। ये सोना ही है पक्का? जी जी। कैसे पता है आप लोगों को? सोनार के पास भी ले जाना, चेक करवाना। सोनार के पास ले जाके चेक कराएंगे तो वो सोना बताएगा? जी। आप लोग लेकर गए और बेचे हो? जी। वो क्या बोलता है? तो क्या बोलेगा, सोना को सोना ही बोलेगा ना। अच्छा, इतना श्योर कैसे कि ये सोना ही होगा? तो ये पूरा हम जानते हैं ना, सोना कहाँ से कहाँ निकलता है। हम खड़े सोचते रहे। गांव वाले फिर से काम में जुट गए। उन्हें नदी से और सोना निकालना था, लेकिन अब हमें जानना था, अगर बर्तन में चमकती चीज सोना है तो वो कहां से आ रही है? ये सोना कहाँ से आता है फिर? वहीं से गुफा से आता होगा। गुफा से? हाँ, गुफा से आता होगा। बड़े वाला मछली है वहाँ कुंड के अंदर में। अंदर वो सोना का खंभा को खींचता है। नहीं, इधर घिसता आइए। है। क्या आप इधर आके बताइए मुझे। गुफा के अंदर बहुत बड़ा मछली है। हाँ? मछली है गुफा के अंदर? जी। और वो क्या करता है? वो सोना का खंभा है, वो उसको घिसता है, मतलब रगड़ता है शरीर से। तो वो सोना थोड़ा 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 वो झड़ता है। अच्छा, और उससे पानी में बहकर इधर आता है नाला में। वही सोना आप लोग को यहाँ मिलता है? हो सकता है वही सोना होगा। ये तो बेहद चौंका देने वाली कहानी निकली। आदिवासियों के मुताबिक जंगल में एक पहाड़ है। पहाड़ की गर्भ में एक कुंड है। कुंड के अंदर सोने का खंभा और एक बड़ी मछली है। मछली से रगड़ खाकर खंभे से सोने के कण निकलते हैं, जो कुंड की धारा के साथ नदी के पानी में मिल जाते हैं। वो गुफा सोनझरिया समुदाय के लिए एक मंदिर है। सोनादाई माता मंदिर कहते हैं। और इस नदी को सोनादाई नदी। सुनने में तो सारी बातें पंचतंत्र की कहानी लग रही थी, लेकिन हमें इसकी पड़ताल करनी होगी, क्योंकि इस दौरान नदी से 2 बार सोना निकल चुका था। अब तो उस गुफा को खोजना ही पड़ेगा। उसके अंदर जाकर सोने की सच्चाई जाननी पड़ेगी। गुफा कहाँ पर पड़ती है? सोनादाई कहाँ पर है? पहाड़ के ऊपर है। इधर पहाड़ चढ़ना पड़ेगा? जी। अच्छा। गांव तो हमने तुरंत छोड़ दिया, लेकिन सीधे जंगल में नहीं उतरे। उससे पहले हम पहुंचे एक स्वर्णकार के पास। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उस नदी से जो निकल रहा है, क्या वो सोना ही है? ये जानना बेहद जरूरी था। परीक्षण के लिए वो कण हम साथ लाए थे। सोना 100% है, ये प्योर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये जेवर के रूप में बनाने में बेस्ट है, मतलब पूरा डायरेक्ट जेवर बन सकता है इसका। अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चांदी की मात्रा भी इसमें 10% मतलब अलग से निकलता ही है, लगभग। लेकिन सोना तो इसमें प्योर निकलता ही है, पूरा प्योर। और ये लोग जैसे भी है, जहाँ से भी लाए हो, ये सोना 100% है ये।
अब तो कोई चारा ही नहीं था। नदी से निकले सोने के कण गांव वालों को वापस किए और उतर पड़े दंडकारण्य के जंगल में। लेकिन एक बात समझ से परे थी, उस पहाड़ से सोना बहता है, ये बात सभी जानते हैं। वो पहाड़ कहाँ है ये भी पता है, तो दिक्कत कहाँ है? उस खजाने को किसी ने अभी तक निकाला क्यों नहीं? ये काम तो सरकार भी कर सकती थी। यही वजह है कि हमें अभी भी सोने के खंभे और मछली की कहानी पर भरोसा नहीं था। एक गुफा, उसके भीतर एक कुंड और कुंड में सोने का एक खंबा जो कई सौ साल से यहाँ पड़ा हुआ है। सुनने में बिल्कुल यकीन नहीं होता है, लेकिन यकीन तो इस बात पर भी नहीं हो सकता कि किसी नदी के भीतर सोने के टुकड़े आपको मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा हो रहा है। अब तक तो हमने यही देखा नदी से सोना कैसे निकाला जा रहा है, और वो सोना असली है या नकली ये भी हमने जांच लिया। और यही वजह है कि आगे का सफ़र हमने तय करने की सोची है, क्योंकि आगे वो दृश्यम है या नहीं ये नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, लोगों की अगर आस्था बस रही है तो कुछ तो हो सकता है। बस इसी उम्मीद के साथ हम अब उस रास्ते आगे बढ़ रहे हैं जिस रास्ते नदी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। उसके पैरेलली हम चलते जा रहे हैं पहाड़ की ओर। देखते हैं क्या क्या मिलता है। कुछ देर बाद खुद को एक खेत में पाया, यानी पास में ही कोई गांव था। हमारे लिए ये अच्छी बात थी। यहाँ से दो बातें पता करनी थी। पहली, उस पहाड़ की सही स्थिति। दूसरी बात, वहाँ से सोने के कण निकलने का राज क्या है। पर्वत की सही दिशा तो तुरंत मिल गई, लेकिन दूसरे सवाल का जवाब दिमागी उलझन बढ़ाने वाला निकला। गांव वालों के मुताबिक उसी पहाड़ के शिखर पर सोने का एक पेड़ हुआ करता था, जिसे सबसे पहले यहाँ के राजा के चरवाहे ने देखा था। एक दिन क्या हुआ, एक चरवाहा को एक सोने का झाड़ मिला, ऐसे बता रहे थे वहाँ के जो बुजुर्ग हैं वहाँ उन लोग। तो सोने का झाड़ मिला तो वो ना अपने फूलों से पूरा अपने भेड़ बकरियों का हार बना के पहनाया। उसके बाद उस भेजर गांव में लेके गया। फिर उसे राजा ने देखा, फिर राजा ने देखा, अरे ये बहुत सुंदर लग रहा है।